बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त हंगामी दौरे पर तुर्की पहुंचे और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ खड़े होकर उन्होंने पूरी दुनिया के मामलात को डिस्कस किया। और असल में ये जो धमकी उन्होंने दी है, ये पैगाम गया है ईरान की जानिब से तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर को कि अर्दोगान को आप ये पैगाम दे दें कि आप जिस ग्रोह को बैक कर रहे हैं उस ग्रोह को तो हम कुचलने जा रहे हैं रूस के साथ, लेकिन ये बात याद रखिएगा फिर ये जंग शाम तक महदूद नहीं रहेगी। फिर तुर्की भी अपने आप को बचाए, तुर्की की सरहदों पर भी ये जंग जानी है और ये फिर कई ममालिक को अपनी लपेट में लेगी। महफूज आप भी नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद बाकी ममालिक में जो लड़ाई पैदा होगी उसमें आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। देखिए, तुर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने जाहिर सी बात है दुनिया के सामने हम बड़ा कोऑपरेट करना चाहते हैं, हम फलाना करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ईरान से मिलकर मामला तय करें। असल कहानी जरा समझिए हुआ क्या है। रूस और ईरान की जानिब से तुर्की को धमकी दी गई है कि अगर शाम के अंदर आपने बागियों दहशतगर्दों को बैक करना ना छोड़ा तो फिर इस सूरत हाल में हमारे आपके साथ तमाम ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, ट्रेड हम ख़त्म कर देंगे मुकम्मल तौर पर। और इस सारी सूरत हाल में तुर्की की इकॉनमी ऑलरेडी डूब रही है, वो बुरी तरह डूब जाएगी, आप इसको बचा नहीं पाएंगे। याद रहे तुर्की में जो इंतखाबात हुए थे उसमें अर्दोगान को शिकस्त हुई थी महंगाई और इन इश्यूज की वजह से। जो मुखालिफ पार्टी है असल में उन्होंने ये बात कही थी कि वो इक़्तिदार में जब आएंगे तो इस सूरत हाल में वो आकर इन सब को पीछे करेंगे। अब चूंकि वहाँ पर लोकल सतह के इलेक्शन थे उसका असर अगले लेवल पर पड़ेगा। अब असल कहानी ये है कि शाम के अंदर जो हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं उसमें इनको वार्निंग दी गई है बड़ी क्लियरली कि आप पीछे हट जाएं, क्योंकि इस सारे मामले पर वो कहा ये गया है उनको कि देखें असल कहानी इस वक्त ये है कि जितने भी ये सारे फाइटर्स हैं, ये पूरी दुनिया से लड़ाई करने वाले फाइटर्स जो है वो यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे वो दहशतगर्द हैं या कोई और है, तो ये यहाँ पर एक हब बन जाएगा यानी एलेपो में हर तरह से। तो बेहतर ये है कि आप इन गांव टाउन्स ये वो जितने आप इनको वसाइल दे रहे हैं आप इसे बैकआउट कर जाएं। अगर आप ये नहीं करते तो फिर उसके बाद रूस और ईरान मुकम्मल तौर पर कट ऑफ कर देंगे तमाम ट्रेड और तुर्की की इकॉनमी ज़मीन बोस हो जाएगी। तुर्किश लीरा को तबाह होने से फिर कोई नहीं बचा सकता। यानी एक बड़ा क्लियर पैगाम चला गया है। देखिए सीन ये हुआ है कि जितने इस वक्त बागी हैं ये क्या कर रहे हैं आप देखिए। सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि इनके पास अमेरिका की टेक्नोलॉजी है और इस सूरत हाल के अंदर सबसे बढ़कर ये वहाँ पर जो ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप सोचें कि अमेरिका के जीपीएस और आर्टिफिशियल सिस्टम के साथ इनक्रिप्टेड जो ड्रोन्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा अमेरिका की हम भी इनके पास है, इनकी गाड़ियाँ इनके पास हैं और उसके अलावा सारा नेविगेशन सिस्टम इनके पास है। यानी आप ये सोचें तमाम की तमाम अमेरिका की प्रोवाइड करदा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इनके पास है और सीरियन आर्मी से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। यानी ये जो सबसे अजीबोगरीब बात है। तो इस सूरत हाल में अब रूस की जानिब से बड़ा क्लियर इनको पैगाम चला गया है कि आपके पास टाइम थोड़ा है, अपना फैसला कर लें, फिर उसके बाद हम फिर जो करेंगे उससे जो तकलीफ आपको होगी उसमें आप किसी सूरत पीछे नहीं हट पाएंगे। क्योंकि उसके बाद जो लड़ाई, देखिए इस वक्त फाइटर जो हैं वो तो दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अगली सूरत हाल ये है कि जो लड़ाई इस वक्त शुरू हो रही है वो बड़ी ख़तरनाक है। जाहिर सी बात है उन्होंने इनको हराना है। ईरान हार तो नहीं मानेगा, ना रूस हार मारेगा, फिर उसके बाद अगला नंबर आ जाएगा तुर्की का। ये फाइटर्स यहाँ रुकने नहीं वाले, ये फिर इसराइल तक जाएंगे, ये फिर तुर्की तक जाएंगे। तो उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि आप अपना मुस्तकबिल देखें। इस सारी सूरत हाल में अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप ये काम करेंगे तो इनको ख़त्म करके, क्योंकि हमने पहले भी इन इलाकों को शहरों को वापस लिया है, अब हम दोबारा ले लेंगे, मसला कोई नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी सूरत हाल है वो ये है कि आप अपना आप बचाएं। देखिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहले बशारुल असद से मुलाकात की, उन्होंने रूस को एतमाद में लिया। अब जब ये सारा मामला हुआ तो फौरी तौर पर चाइना का बयान आ गया। चाइना ने कहा कि कोई भी कार्रवाई बशारुल असद के खिलाफ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये अर्दोगान को बड़ा क्लियर पैगाम था कि तुम्हारी इकॉनमी डूब रही है, तुर्की के अंदर टूरिस्ट अब आते नहीं है, पूरी दुनिया में चले गए हैं, तुम अपना मुल्क बचाओ, तुम्हारे मुल्क की इकॉनमी डूब रही है, तुम्हारा तुर्किश लीरा गिर रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई इस वक्त तुर्की के अंदर है, अपने आप को बचाओ। ये ना हो कि फिर जंग जब तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाए तो फिर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। और ये जो एक बड़ा अजीबोगरीब पैगाम दिया गया, कहा यह गया है ईरान की जानिब से कि जो फाइटर्स को तुम बैक कर रहे हो इनको तुम इसराइल में क्यों नहीं भेजते लड़ने के लिए।
वहां पर जाकर ये गजा क्यों नहीं आजाद करवाते? देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब ना तो अर्दोगान के पास है, ना इजराइल के पास है, ना अमेरिका के पास, यानी है तो ऑफ कोर्स देना नहीं चाहते। उन्होंने सिंपल सी ये बात कही है कि तुम उन लोगों को हमला यानी कर रहे हो उन पर, और उनको निशाना बना रहे हो अपने हमले का, जो इजराइल के खिलाफ लड़े हैं, जो लेबनान को सप्लाई कर रहे हैं, जो गजा की मदद कर रहे हैं, हमास की मदद कर रहे हैं, उनको तुम पूरी तरह बैक कर रहे हो। इन्हीं फाइटर्स को उठाकर जब तुम इजराइल के खिलाफ लड़ाई करोगे तो गजा आजाद हो जाएगा, फलस्तीन आजाद हो जाएगा। तुम इस सारी सूरत हाल में ये काम क्यों करो? बहरहाल एक बड़ा क्लियर धमकी हमें इस पैगाम दिया गया, इसके बाद ये शायद दौरा ना हो। देखिए, तुर्की जो मर्जी कर ले, एट दी एंड यहाँ पर शाम में तुर्की अपने कदम नहीं जमा सकता। अभी जो मर्जी सूरत हाल आप कहें, अगला जो नंबर है वो बड़ी खतरनाक यानी मामलात हैं। वहाँ के अवाम बार बार, देखिए तुर्कों की जो हमेशा से एक अक्सरियत रही है, वो लड़ने वाले हैं। उन्होंने बड़ा क्लियरली अर्दोगान को ये चीज़ देखी है और इसका असर उनको इलेक्शन में बहुत भारी पड़ने वाला है। ये तो लास्ट टर्म है अर्दोगान की, इसके बाद अर्दोगान ने दोबारा इक़्तिदार में नहीं आना, और पता नहीं ये दोबारा पूरा कर सकते हैं मामला या नहीं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक बात तय हो गई है कि तुर्की के अंदर अवाम को गुस्सा है कि इतनी ओपनली हम जो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, हम गजा में क्यों नहीं जाते। देखिए, सबसे बड़ा जो झटका लगना है तुर्की को, वो लगना है रूस की जानिब से। तुर्की रूस के बगैर कुछ नहीं है। आज याद रखिए, आज नहीं तो कल अर्दोगान का ये जो ख्वाब है कि यूरोप के अंदर मुझे शामिल किया जाए, यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जाए, आपको पता है कि इसराइल कभी ये होने नहीं देगा। इसराइल क्यों नहीं होने देगा? इन्होंने स्वीडन को करवा लिया अंदर, सब कुछ कर लिया। उसकी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि तुर्की को भी हमने फतह करना है, तो अगर हमने इसको फतह कर लिया तो कल को नेटो मदद करने के लिए आ गई तो फिर क्या होगा। तो ये काम नहीं होने के लिए जा रहा है, ये बात आप समझ लें। जाहिर सी बात है, आज ये फोर्सेस यहाँ पर हैं तो कल को उन्होंने फिर तुर्की के बॉर्डर तक चले जाना है, और ये यहाँ नहीं रुकेंगे। यहाँ से कामयाब होकर फिर तुर्की क्या करेगा? फिर इस सूरत हाल में तब उनको बात करना होगी ईरान से, तब उनको बात करना होगी। देखिए, रूस बड़े देर से इस बात को देख रहा था, अब उनके सब्र का पैमाना हो गया लबरेज तुर्की के खिलाफ। उसकी वजह यह है कि उन्होंने तुर्की को वार्न किया था कि हम आपको S-400 देते हैं, अमेरिका आपको डिफेंस सिस्टम नहीं देता, नेटो का रुकन है, हम आपको देते हैं, और आप ही ड्रोन्स अपने देते हैं जो हमारे खिलाफ यूक्रेन में इस्तेमाल होते हैं। और इस सूरत हाल में आप हमारे ही खिलाफ जाकर, यानी हम आपको बचाव के लिए देते हैं और आप हमारे दुश्मन को ड्रोन देते हैं, वो रूस के फौजियों पर हमला करते हैं, तो अब हमारी हो गई है बस। अब फिर हम जो काम करेंगे वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, आप एक बात बताइए, ये जो इराक से फाइटर्स आ रहे हैं, ये जो पूरी तरह यमन से आ रहे हैं, सारे फाइटर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अब अमेरिका इनको असला दे रहा है बहुत सारा, यानी जो बागी ग्रुप हैं। तो जब ये फाइटर्स आ रहे हैं, इराक वाले, ईरान वाले, इनको अगर रूस और ईरान असला दे एडवांस लेवल का, रूस के पास बहुत ज्यादा असला है और वो बड़ी देर से जंग में है, तो ये अगर जब क्लियर करके पहुंच गए तुर्की के बॉर्डर तक, तो फिर सूरत हाल बताइए क्या होगी? क्या तुर्की इसको बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब तुर्की के हथियार, उनकी चीजें, उनका सामान सारे का सारा शाम के अंदर मौजूद है। जितना फोकस इस वक्त तुर्की ने किया हुआ है शाम के ऊपर, अगर इसका सिर्फ 1% भी किया होता गजा में तो मामला ना होते। आप एक दफा जाते ना, अब कहते इजराइल को कि भाई हम आ रहे हैं, हम अपनी फौज लेकर आ रहे हैं, हमने गजा को आज़ाद करवाना है और हम यहाँ पर इजराइल की बर्बरियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि दुनिया के अंदर अब जो मामला आ रहे हैं उसमें वर्ल्ड पूरा 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। रूस ने इस वक्त जो शदीद बमबारी करना शुरू किया है शाम के अंदर, अब आप ये सोचे, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किस लेवल पर जाकर वो बमबारी कर रहे हैं। यानी वो पूरे के पूरे इलाके को उन्होंने उड़ाया हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमने नहीं बख्शना, किसी सूरत इनको नहीं छोड़ना। और इस सारी सूरत हाल में एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि रूस का एडवांस असला जो यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहा था, अब वो यहाँ पर आ रहा है और काफ़ी हद तक उनकी मदद मिल रही है। इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली है। पुतिन का असल में सबसे बड़ा इस वक्त जो मरहला है वो ये कह रहा है कि मुझे चंद दिनों के अंदर अंदर अपना ये शहर वापस चाहिए। यानी ये जो हमसे शहर लिया गया है, एलेप्पो, हलप और बहुत सारी जगह, ये हमें अब वापस चाहिए। कहानी का रुख अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आ गया है। इसराइल इस वक्त पूरी तरह तैयार है, वो भी डोमिनेट करने के लिए। और एक अजीबोगरीब बात है कि जो अमेरिका का असला इसराइल को मिल रहा था, सवाल ये पैदा होता है कि वो इन बागियों के पास पहुंचा कैसे।
यानी एक सिंपल सी बात है, वो इन बागियों के पास कैसे पहुंचा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब इस वक्त तुर्की देने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुर्की ये पूछ ले कि ये असला अमेरिका का था, ये बागियों के पास आया है, तो आप बताएं क्या अर्दोगान इसका जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। रूस का अब मीटर जिसे कहते हैं दूसरी ज़ुबान में, वो अब घूम गया है। अब उन्होंने पूरी तरह तुर्की को भी सबक सिखाना है, ईरान के थ्रू पैगाम भी चला गया है। अब देखते हैं अर्दोगान क्या नया स्टेप लेते हैं, लेकिन अर्दोगान पीछे नहीं हटेंगे। जब वो पीछे नहीं हटेंगे तो ये भी नहीं हटेंगे। सवाल सिर्फ ये है, जब ये यहाँ से फारिग हो जाएंगे तो क्या तुर्की अपना बॉर्डर बचा पाएगा? ये इस वक्त सबसे ज़्यादा तुर्की के लिए खतरनाक सूरत हाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।